एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते। सबसे हाथ मिला लिया, बानी पीटीआई और भारत से भी मिला लें। बिजनेस कम्युनिटी की वजीर आजम को तजवीज़। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ताजिर रहनुमा आरिफ हबीब ने कहा, आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, आप 2 हाथ और भी मिलाएं। एक हाथ पड़ोसी मुल्क भारत और दूसरा हाथ अडयाला जेल के मकीन से मिलाएं। ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। आपने जिससे भी हाथ मिलाया फायदा ही हुआ। वजीर आजम ने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दिया। सनतों के लिए बिजली की कीमत भी वही कम कर सकते हैं। हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं, अपनी तवानाइयाँ इकट्ठी करें। वज़ीर आज़म ने वसीतर मुफाहमत का इंदिया दे दिया। कहते हैं ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर इकट्ठा होना चाहिए। इससे कोई गर्ज नहीं किसकी हुकूमत कहाँ है, अपने गिरेबानों में झांकना है। शहबाज शरीफ का कराची के दौरे में ताजिरों से खिताब। बोले, ताजिर बरादरी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आई, मुश्किलात को चैलेंज समझकर मुकाबला करेंगे। मुल्की मसाइल का इदराक करना होगा। तहिया कर लें, 5 साल में मुल्की बरामदात को दोगुना करेंगे। FBR सिंध के 4 अरब से ज्यादा खा गया। केस जीतने के बावजूद रकम वापस नहीं मिल रही। इत्तेहादी हुकूमत के बावजूद सिंध से नाइंसाफी हो रही है। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह की 1-on-1 मुलाकात। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम के तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी। वजीर आजम से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमा फिर आमने सामने। फैसलाबाद में नून लीग को शिकस्त हुई, जरूर पार्टी में कोई खामी होगी। इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो राना सनाउल्लाह को पार्टी ओहदा छोड़ देना चाहिए। मियां जावेद लतीफ की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम एक पाकिस्तान में जावेद लतीफ के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि जावेद लतीफ के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो सामने ला। हुकूमत ने किसान को गंदम की कम कीमत मिलने की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी। कौमी असम्बली में राना तनवीर हुसैन ने कहा कि गंदम की दरामद का फैसला निगरान दौर में हुआ था। उस वक्त रिपोर्ट में बताया गया था कि गंदम की किल्लत हो सकती है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर ज़राअत आशिक करमानी ने किसानों को गंदम की कम कीमत मिलने का जिम्मेदार भी निगरान हुकूमत को ठहरा दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। 3 अरब डॉलर का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम जून 2023 में तय पाया था। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का वफ्द मई के वस्त में पाकिस्तान आएगा। मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच टूट गया। बेंच की असर-ए-नौ तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा कहते हैं, वकील अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ईद पर 20 मुल्जिम रिहा होकर घरों को जा चुके। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या रिहा होने वालों के खिलाफ अब कोई केस नहीं? एतजाज एहसन ने कहा, उन मुल्जिमों को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों में चलने वाले सिविलियंस के मुकदमात सिविल कोर्ट्स मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की रऊफ हसन के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, आम शहरी का किसी फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलना चाहिए। सिविलियंस का सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा तो बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस के केसेस फौरी सिविल कोर्ट्स में मुंतकिल किए जाएं। नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज़ात आए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने PTI नुमाइंदों को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ आयद किया। PTI ने नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराकर 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में तफसीलात जमा कराई थी।
तहरीक-ए-इंसाफ का एक और यू टर्न, शेर अफजल मरवत का नाम वापस ले लिया। हामिद रजा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद। ऑपोजिशन अरकान जैन कुरैशी, शेर अफजल और हामिद रजा की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। पार्लिमानी कमेटियों की तश्कील पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने कहा चेयरमैन पीएससी का इंतखाब कवायद के मुताबिक होगा। ऑपोजिशन वफ्द ख्वाजा आसिफ से भी मिला। कायमा कमेटियों के मामले की कौमी असम्बली में गूंज। ख्वाजा आसिफ ने कहा अगले हफ्ते के आगाज तक कायमा कमेटियों की तश्कील हो जाएगी। तारिक फजल कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद के आज़ाद अरकान को 10 कमेटियों की सरबराही दी जाएगी। वजीर पार्लिमानी अमूर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा हर पार्टी का तनासुब निकाल लिया, ऐवान मुकम्मल है। पार्लिमानी लीडर इनकी मुशावरत से कमेटियों की तश्कील मुकम्मल होनी चाहिए। स्पीकर ने तमाम पार्टियों के चीफ व्हिप कल 2 बजे मुशावरत के लिए तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास, ऑपोजिशन अरकान के नारे, बुशरा बीबी को रिहा करने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बुशरा बीबी के साथ नारवा सुलूक हो रहा है, उनको स्लो पॉइजनिंग की गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि बुशरा बीबी का मामला अदालत में है, इल्जामात में सच्चाई नहीं। दूसरी जानिब पीटीआई के कारकुनों का बनी गाला में एहतजाज, बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर होश के नाखून लें, सूबे पर ध्यान दें, जायज मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद आएं, टकराव की सियासत से सूबे का नुकसान होगा। फैसल करीम कुंडी की वार्निंग, कहा अदालती हुक्म के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया जा रहा। तहरीक इंसाफ वाले जलसे जुलूस एहतजाज छोड़ें, अपने सूबे की बात करें। ये पार्लियामेंट में बाजे सीढ़ियां बजाते हैं। नदीम अफजल चंद ने निगरान हुकूमत के फैसले को गलत करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम फैसला, मुख्तलिफ तयनातियों और आसामियों की तख्लीक में वज़ीर आज़म ने अपना इख्तियार खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म का इख्तियार वज़रा, मुशीरों, वज़राए मुमलिकत और सेक्रेटरीज के सुपुर्द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से काबीना ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का चीनी की बरामदात से मुतालिक बड़ा फैसला, चीनी बरामद की इजाज़त देने का मामला मौखर कर दिया। फैसला वजारत सनअत व पैदावार और शुगर मिल्स एसोसिएशन के अदाद-ओ-शुमार में वाज़ेह फ़र्क की वजह से किया गया। शुगर की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, शुगर इंडस्ट्री की तरफ से मुल्क की ज़रूरत से ज़ायद शुगर को बरामद करने की दरख्वास्त का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला और सूबाई हुकूमतों को चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। निकाहनामे में शराइत तय करने से कबल दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की आज़ादी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि शराइत व ज़वाबित या किसी कॉलम में इबहाम हो तो उसका फायदा बीवी को मिलेगा। दुल्हन की मुशावरत के बगैर कोई और कॉलम पुर करे तो उसे खातून के मफाद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिम खाने की मलकियत का केस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, नापा वाले तो आपकी जगह को महफूज करके रखे हुए हैं, इन्होंने हिंदू तामीरात की शक्ल को महफूज करके रखा हुआ है, आपको तो इस पर खुश होना चाहिए। आप कम्युनिटी का तयन कैसे करते हैं? चीफ जस्टिस ने वकील को तैयारी करके आने की हिदायत की। वकील का काम होता है केस समझाना। वीडियो लिंक पर कभी केस समझ आता है, कभी नहीं। हमारा वीडियो लिंक अच्छा नहीं, कभी आवाज नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमों को सिंगल बोनस दिया है ताकि पैसा बचाकर अदालतों की बेहतरी और वीडियो लिंक पर खर्च करें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का सुप्रीम कोर्ट बार के जोहराने में खिताब, कहा कराची में जितने विफाकी ट्राइब्यूनल और विफाकी अदालतें हैं सारी एक साथ बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्तस जमीन कीमती है, नई बिल्डिंग की जगह आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्त लगाएं। बर्गर पर मर्डर, लड़की का आधा बर्गर खाने पर दोस्त की जान ले ली। कराची में 8 फरवरी को नौजवान के कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। एसएसपी के बेटे दानियाल के घर चंद दोस्त मौजूद थे। दानियाल ने लड़की के लिए बर्गर मंगवाए, अली ने आधा बर्गर खा लिया। दानियाल ने गुस्से में गार्ड की राइफल से दोस्त को गोली मार दी। नौजवान शदीद जख्मी हुआ और अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ गया।